क्या बिहारी टैलेंट को दबाने का कोशिश किया गया? मैं बात करने जा रहा हूँ ईशान किशन के बारे में। जिस तरह से बीसीसीआई ने उन्हें फटकार लगाया और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी इसको निकाला गया, जो गलती श्रेयस अय्यर ने किया था वही गलती तो ईशान किशन ने भी किया था। फिर भी क्यों ईशान किशन को इतना दिन बाहर रहना पड़ा और क्यों नहीं वापस उसको फिर से टीम में लाया गया, जबकि श्रेयस अय्यर को फिर लाया गया, जबकि एक ही मामले में दोनों बाहर हुआ था और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जो बाहर किया गया था ईशान किशन को, उसके बाद जिस तरह से उसको जूझना पड़ रहा था, तो उन्होंने दिखा दिया सनराइजर हैदराबाद में जिस तरह से अब की बार उन्होंने 85 ने खरीदा, तो उन्होंने दिखा दिया कि किस तरह से बल्लेबाजी करता है वो। कल जो उन्होंने 106 रन का पारी खेला और नबात पारी खेला सिर्फ 47 बॉल में और 11 चौकों और 6 छक्कों के साथ उन्होंने अपना ये शतकीय पारी खेला, तो ये एक देखने लायक मुकाबला था। क्योंकि जब सनराइजर हैदराबाद ने 286 रन का एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, उसके खिलाफ में राजस्थान रॉयल्स ने सिर्फ 242 रन ही बना सके। तो ये एक देखने लायक मुकाबला था, क्योंकि इस तरह से जो बार बार देखने को मिलता है ईशान किशन के बारे में, जो कई सारे बात होते रहा था कि ईशान किशन नहीं अब वापस आएगा ऐसे वैसे, तो उसका परफॉर्मेंस में कोई खराबी नहीं था। कुछ बातों को करके जिस तरह से बीसीसीआई ने बिहार के टैलेंट को दबोचने का कोशिश किया, ये एक बहुत बहुत बड़ा गलती किया है। कल उन्होंने दिखा दिया है ईशान किशन ने कि किस तरह से वो खेला करते हैं। बिहार के नाम पे जो इस तरह से दबोचा गया ईशान किशन को, और दबोचने का कारण था सिर्फ दो प्लेयर था, तो दोनों प्लेयर में से एक प्लेयर जाकर के फिर खेलने के लिए गया और खेला इंटरनेशनल गेम में, तो ये ईशान किशन को क्यों इस तरह से जूझना पड़ा, क्यों बिहार के टैलेंट को दबोचने का कोशिश किया गया बीसीसीआई के द्वारा। तो इस तरह से जो उन्होंने जो बीसीसीआई ने जो किया है, उसको जो कल जवाब मिला है, ये देखना चाहिए बीसीसीआई को कि किस तरह से उन्होंने कार्य किए हैं। कितना धमाल मचाया है, 286 रन का साम्राज्य खड़ा कर दिया और उन्होंने 106 रन मारे, नबात पारी खेले सिर्फ 47 बॉल में 11 चौकों और 6 छक्कों के साथ। उन्होंने जिस तरह से अपना दिखाया जलवा, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद जिस तरह से इन्होंने मोर्चा संभाला, तो देखने लायक मुकाबला था। तो बिहारी टैलेंट को आप छुपा नहीं सकते, क्योंकि एक ऐसा प्लेयर है कि इन्होंने ऐतिहासिक दौर में अपना करियर में उन्होंने अच्छा छाप छोड़ा क्रिकेट में, तो आप इसको दबाने का कोशिश क्यों करते हैं? तो दबाने का कोशिश जो किया गया, ये एक बहुत बड़ा गलती था। ये सोचना चाहिए था कि क्योंकि इस तरह से प्लेयर बार बार नहीं आता है, कोई खराब प्लेयर नहीं था। इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी इसको बाहर रहना पड़ा, तो इसमें मुख्य कारण और मुख्य जिम्मेदार कौन है? बीसीसीआई है। बिहारी होने के नाते इसको दबोचने का कारण था और दबोचा गया। श्रेयस अय्यर को इस तरह से क्यों नहीं बाहर किया गया? जब सेम गलती किया था तो उसको बाहर क्यों नहीं किया गया और उसको फिर से वापस टीम में लाया गया, लेकिन जबकि इसको नहीं लाया गया। मुंबई इंडियंस के द्वारा भी इसको ड्रॉप किया गया और ड्रॉप करने के बाद जिस तरह से हैदराबाद के काव्या मारन के टीम ने इसको 85 ने बोली लगाया और उसको खरीदा, तो उन्होंने कल दिखा दिया कि किस तरह से बैटिंग करता है। ऐसा बैटिंग किया कि गजब का बैटिंग किया और देखने लायक था। तो इस तरह से जो बीसीसीआई के द्वारा और यहाँ के मुंबई इंडियंस के द्वारा जो उसको ड्रॉप किया गया और भारतीय सेंट्रल क्रिकेट बोर्ड के द्वारा जो उसको क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा बीसीसीआई के द्वारा जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाला गया, तो ये एक ऐसा सोचने वाली बात था और सोचने वाली पल था कि इस तरह से जो बार बार जो बीसीसीआई के द्वारा जो सवाल जवाब उठाया करता था ईशान किशन के ऊपर, उन्होंने दिखा दिया कि किस तरह से वो पारी खेलता है। ये मुंहतोड़ जवाब दिया बीसीसीआई को। तबातोड़ पारी खेल करके आप दबोच नहीं सकते हैं किसी भी, चाहे कहीं का भी रहे उसको। बिहारी के टैलेंट के ऊपर जो आप आंच लगाए हैं, ये आप देख सकते हैं खुद। एक दो मैच फ्लॉप होने से कोई फ्लॉप नहीं हो जाता। क्या है वो, उन्होंने जो श्रेयस अय्यर को आप मौका दिए तो फिर से वो अच्छा खेला। ईशान किशन को भी मौका मिलता तो पहले से भी वो अपना छाप छोड़ चुका है अपना करियर में कि किस तरह से वो बल्लेबाजी के नाम से जाना जाता है। तो बीसीसीआई के द्वारा जो ये दबोचा गया, ये बहुत सारा सर गलत बात है, नाइंसाफी है। ईशान किशन के ऊपर जो इस तरह से वो अपना करियर में जूझता रहा और इतना बड़ा प्लेयर होकर के, ये तो इसका गैर जिम्मेदार बीसीसीआई है। क्योंकि सेम प्रॉब्लम तो क्या था, सेम गलती तो क्या था श्रेयस अय्यर ने भी, उसको भी फिर क्यों वापस लाया गया और उसके सवाल जवाब और करियर पे खतरा क्यों ना आया, जबकि ईशान किशन के खतरा आया उसके सवाल जवाब और
उन्होंने जो अपना जो भी गलती किया दोनों ने किया था, तो इसके ऊपर क्यों आया, करियर के ऊपर खतरा क्यों आया ईशान किशन का। और उन्होंने दिखा दिया सनराइजर हैदराबाद के विरोध कि किस तरह से बल्लेबाजी किया जाता है। मेरा नाम गौतम कुमार यादव है। मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।